बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे तो पहले बात ये समझ ले बेटा, हमारे पास है 2 मिलियन। ये हमारे पास 2 मिलियन लिखा हुआ है। ठीक है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक बात समझ ले बेटा, हर नंबर के लास्ट पे क्या होता है, पॉइंट गिवन होता है। ठीक है, पॉइंट मौजूद होता है, लिखा ना भी हो तब भी गिवन होता है। जैसे देखो ये 2 लिखा हुआ है, इसके साथ बेटा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या लिखा हुआ एज 2 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह हर नंबर 1 पे डिवाइड भी हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती। सेम एज इट यहां पर बेटा पॉइंट मौजूद है लेकिन लिखा हुआ नहीं। ठीक है, हमने इस पॉइंट को यहां पर मूव करना है। ठीक है, तो ये मूव हो जाएगा 2, इसको मूव करवा दें 1 2 3 4 5 6 जीरोस हमने मूव कराएंगे, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। अब यहां पर 0 लिखनी है तब भी आप लोगों की मर्जी है, नहीं लिखनी तब भी आप लोगों की मर्जी है। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 10 रेज टू पावर, हमने जितने पॉइंट मूव करवाया है 1 2 3 4 5 पॉइंट मूव करवाया है, तो 10 रेज टू पावर 5। ठीक है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है या इसको आप बोल सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बना दी, बस इतना ही इसमें काम था। ठीक है, ये सोल्यूशन है इसका। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है जी 48,900 है, यानी 48,900। हमने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सिंपल बेटा, मैंने भी बोला कि यहां पर पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को हमने यहां पर लेके जाना है। ठीक है, तो ये 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, यहां पर पॉइंट था, इसको हमने मूव कहां पर करवाया, यहां पर। तो कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4 डिजिट मूव करवाया, तो 10 रेज टू पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। अब देखो बेटा यहां पर पॉइंट है, हमने इसको जितने भी हमारे पास 0 होंगे उनको मूव करवाना है और सिर्फ एक डिजिट मूव करवाना है। ठीक है, तो अब जो इस तरह का होगा बेटा 0 वाला, या इस तरफ से जब हम इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तरफ मूव करवाएंगे तो जो 10 रेज टू पावर है वो माइनस के अंदर होगी। ठीक है, जब राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट को यहां पर लेके आना है। ठीक है, जितनी भी 0 होंगी वो तो मूव करवानी ही होती है हर क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक डिजिट करवाना होता है। ठीक है, जो नॉन 0 डिजिट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0, इस पॉइंट को हम मूव करवा रहे हैं, 0 0, ये आ गया 4.2, ये ज़रब का साइन, 10 रेज टू पावर 10 की पावर, कितने पॉइंट मूव करवाइए, 1 0 2 0 और 1 4। ठीक है, 3 पॉइंट मूव करवाया है, तो इसकी पावर आ जाएगी -3। ये वाली जो 3 सिफरें हैं इनको लिख लेने से और ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इस तरह से 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका ये वाला भी हो गया। फोर्थ पार्ट में बेटा हमने यही काम करना है कि इस पॉइंट को यहां पर मूव करवाना है। ठीक है, एक नॉन 0 डिजिट तक मूव करवाना होता है, तो ये जस्ट 9, इसके बाद पॉइंट 0 लिखनी है, लिख लें क्योंकि इस 0 का कोई मतलब नहीं है, लिखने से ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई का साइन, 10 की पावर नेगेटिव के अंदर जाएगी क्योंकि इस पॉइंट को हमने 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तक मूव करवाया है, तो -7 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5 बेटा 73 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 है, हमने इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। देखना बेटा यहां पर पॉइंट है, हम इसको यहां पर मूव करना चाहते हैं, 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1,
ये वाला एज इट मल्टीप्लाई 10⁻³ हम लोग इसको लिखा रहने देंगे। हमने सिर्फ इस पर काम किया है 73 पर, हमने इसको 73 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब 7.3 मल्टीप्लाई, अब देखो ये बेसिस हैं बेटा, ये बेसिस सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 10⁻1 + 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। हमने इस पॉइंट को यहां पर लेके आना है बेटा, ये 6.5 बन जाएगा 10⁻⁻1। हमने सिर्फ इस पे काम किया है, ठीक है, क्योंकि हमने एक डिजिट इस तरफ लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूव करवाया है, तो पावर क्या आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई 10⁻² हमारे पास क्या है +2। अब बेटा ये भी 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर +2 है, तो ये बेसिस सेम है, तो इनकी जो पावरें हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 +2, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। हमने पहले ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर गिवन थे, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया। अब हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला पार्ट है बेटा 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब 10⁻² है, हमने इस पॉइंट को इस तरफ मूव करवाना है, ठीक है। जब हम इसको लेफ्ट से राइट तरफ मूव करवाएंगे तो 10⁻² कितनी बनती है, माइनस बनती है, ठीक है। 1-2 डिजिट करवाएंगे 10⁻² क्या बन जाएगी, -2, ठीक है। तो हम इसको 804 मल्टीप्लाई 10⁻², ये 10⁻²+2, बेसिस सेम है बेटा, पावरें ऐड हो जाएंगी, -2 और +2। 0, किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है वो किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा, इस पॉइंट को सिर्फ मूव करवाओ, ये 10 की जो 2 पावर है वो वाइंड अप हो जाएगी, डायरेक्ट ये आंसर लिख दो, तब भी कोई मसले वाली बात नहीं। ये तो आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ये हो गया है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये 3 है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ की पावर 5 है। इसको भी हमने क्या करना है बेटा, 3 लिखेंगे, ठीक है। याद को यहां पर पॉइंट है बेटा, लास्ट पे जितनी मर्जी सिफरें लगा दो, जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट तरफ मूव करेंगे तो जितने भी उसकी पावर है उतनी साथ उसके क्या आ जाएंगी, सिफरें आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 लाख बन गया। 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, और ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसके बाद है हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। इस पॉइंट को बेटा हम लोगों ने सिर्फ मूव करना है, उसकी पावर कितनी है, 7, तो सिंपल है 1 आ जाएगा, 7 7, ये 2 डिजिट हो गए, बाकी हम लोग सिफरें ऐड कर देंगे 5, तो हो जाएगा ये 10⁻⁷। ये बेटा हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², ठीक है बेटा। अब -2 है तो ये 0, ये पॉइंट, ये 1 हमारे पास 0, और ये 1 डिजिट, और ये 5, ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। सिंपल 10⁻² है, तो पॉइंट के बाद 1 0 होती है और एक डिजिट हम इंक्लूड करते हैं, तो ये 10⁻⁻² बन जाएगा। ये सिंपल इसमें काम था, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरफ मूव करवाना था, ठीक है। ये 1 डिजिट और ये 0 2 डिजिट, तो 10⁻⁻², ये सिंपल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, ठीक है। नो प्रॉब्लम बेटा, इस पॉइंट को हमने एक डिजिट ये हो गया, अब 5 0 ऐड करेंगे क्योंकि पावर कितनी है, -6 है, तो ये 0.1, 1 2 3 4 5 0 ऐड करेंगे, साथ में ये 5 और ये वाला 5 एज इट रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट यहां से यहां मूव हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट, तो ये वाला हमारे पास
ये ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका ये वाला पड़ा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, हमने इसको 5 पॉइंट इस तरफ मूव करना है। ठीक है, सिंपल है बेटा, 0.1234, साथ में ये वाला 4 आ जाएगा। ये हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 जो हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहां से पहले बेटा इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बेटा हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये साइंटिफिक फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑर्डिनरी फॉर्म को या ऑर्डिनरी नोटेशन को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर फी सेकंड या पर सेकंड। अब हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बेटा। ये 3 आ जाएगा बेटा। अब इसके ऊपर बेटा पावर कितनी है? 10, तो साथ हम लोग बेटा 8 0 से 3 को 4 5 6 7 8, ये बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। वो साइंटिफिक नोटेशन थी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक स्टेप का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको हमने किसमें कन्वर्ट करना बेटा? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये भी सेम सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ हमें दिया गया है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जस्ट बेटा यहां पर हमारे पास पॉइंट है, हमने पॉइंट को यहां पर लेके आना है। तो ये 4, ये पॉइंट 0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। अब देखो इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमने मूव करवाया है। ठीक है, तो पावर कितनी आ जाएगी इसकी? 7 आ जाएगी। इसमें तो कोई भी मुश्किल काम तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मास इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, डायमीटर ऑफ मास ये हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? इसको लिख लो 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। ये हमारे पास फॉर्म है साइंटिफिक। हमने इसको स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को हमने यहां पर लेके आना है, तो ये 10⁻³ जो +3 है ये हमारे से खत्म हो जाएगी। ठीक है, यही इसका आंसर है 6779। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। हुआ कैसे बेटा? हमने इसको देखो, इस पॉइंट को मैं यहां पर मूव करूंगा, 1 2 3 पॉइंट मूव किया, 10⁻³ हो जाएगा। और जो हमारे पास गिवन है वो है 10⁻³ बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर 0 वो इज इक्वल टू 1 होती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका 6 क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ ये हमारे पास है, सिंपल है बेटा, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हमारे पास 4 किलोमीटर है। ठीक है, हमने इसको अब सिंपल क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जस्ट क्या करेंगे? इस पॉइंट को बेटा यहां पर मूव करवाएंगे, 1 2 7 5 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवा रहे हैं। पॉइंट यहां पर आ गया। ठीक है, अब यहां पर लिख लें ना लिखें हमारी मर्जी, लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये है 10⁻⁴
किलोमीटर। तो 12 7 5 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और +4, तो ये आ जाएगा 12 7 5 6 मल्टीप्लाई 10⁻�0। बेटा किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो इक्वल होती है 1 की, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा इस तरह से आप लिस्ट को लेंथी भी कर सकते हो, लेकिन ये समझाने के लिए है, अदरवाइज तो 2-2 स्टेप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ये तो आपको समझाने के लिए होता किस तरह से, इस तरह से प्रॉपर ये A to Z क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज A की पावर 0 वो भी 1 के इक्वल है, ठीक है, और अगर 2 की पावर 0 वो भी 1 के इक्वल है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल ही होगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई इंशाल्लाह। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं ताकि मैं चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकूँ।